जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टूडेंट वार में। स्वागत करता हूं आपका स्टैटिक जीके की क्लास में। और आज का शानदार टॉपिक रहने वाला है आपका आर्टिकल 164। जी हाँ, अभी हाल ही में आपका जो एक आर्टिकल है वो काफ़ी चर्चा में आ गया है। 164 अनुच्छेद 164 हम यहाँ पे देखने वाले कि अनुच्छेद 164 क्या है। देखिए, एक्चुअली में एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहा हो और ये स्टैटिक जीके का रूप ले लेते हैं। जी हाँ, तो बस बात करने वाले आज हम लोग आर्टिकल 164 की। तो इससे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। जैसा कि इमेज में आप लोगों को दिखाई दे रहा है और इस इमेज को आप भली भांति जानते हो कि ये किसकी इमेज है। तो गाइज, आप सभी लोग जानते हो। तो ये है आप लोगों की ममता बनर्जी की, ओके, ममता बनर्जी की इमेज है। और ये काफ़ी फेमस लेडी है और कह सकते हैं इसे हम लोग की लॉयन लेडी ऑफ बंगाल, ओके, बंगाल की शेरनी, ओके, बिल्कुल कहा जा सकता है। क्योंकि इन्होंने यहाँ पे चुनाव में 3 बार की हैट्रिक लगा चुकी है। जी हाँ, 3 बार बंगाल में सरकार बना चुकी है। अभी हाल ही में आप लोगों के जैसे कि बंगाल चुनाव चल रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी रैलियाँ वगैरह भी चली और काफ़ी फेमस यहाँ पे चुनाव का जो जितना भी कैंपेन रहा वो हर चीज़, यानी जैसे कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ने ही एक दूसरे पे काफ़ी अच्छा हमला किया और काफ़ी अच्छा यहाँ पे अलग अलग बातें इन्होंने कैंपेन में कही। चलो, वो तो बात की बात है। अब चुनाव का जो रिजल्ट है वो 2 मई को यहाँ पे आ गया था और यहाँ पे ममता बनर्जी जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा बहुमत प्राप्त किया और तीसरी बार सरकार बनाने में ये सफल रहे। अच्छी बात है, इन्हें हार्दिक बधाई हो कि तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पे इन्होंने आज ही शपथ ले चुकी है। जी हाँ, आज ही शपथ ले चुकी है, 5 मई को आज ही तीसरी बार इन्होंने शपथ ली है बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में। अब यहाँ पे इनको जो शपथ दिलाया है उन्होंने, देखिए एक एक बातें यहाँ पे ध्यान रखना। राज्यपाल का नाम भी पूछ लेता है, जगदीश धनखड़ जी ने यहाँ पे इनको शपथ दिलाई जो कि बंगाल के राज्यपाल है। क्या है? जगदीश धनखड़ राज्यपाल है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक्चुअली में जो चुनाव हुए थे, ओके, जो चुनाव हुए थे बंगाल के, उसमें आई मीन चलिए बात करते आगे। जो बंगाल के चुनाव हुए थे उनमें टोटल कितनी सीटें थी और कितनी सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव हुआ था, ओके, ये रहा है आपके सामने। तो देखिए, 200 टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे 294 सीटें हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल बंगाल में कितनी विधानसभा की सीटें हैं। तो 294 सीटें हैं। और आप लोगों का जो चुनाव हुआ वो कितनी सीटों के लिए हुआ, तो वो यहाँ पे 292, कितनी, 292 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव हुआ, जिसमें टीएमसी ने आप लोगों की 213 सीटें प्राप्त की। इंपॉर्टेंट हो जाती 213 सीटें, ओके, जो कि बंगाल आई मीन तृणमूल कांग्रेस ने प्राप्त की। और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को पूछ सकता है कि बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 292 सीटों में से कुल कितनी सीटें प्राप्त की, तो ये 213। अगर बीजेपी की पूछे तो 77 सीटें इन्होंने प्राप्त की, ओके। तो यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि देखिए तृणमूल कांग्रेस ने तो 213 सीटें प्राप्त की, लेकिन जो मुख्य चेहरा था ममता बनर्जी, ओके, यानी मुख्यमंत्री का मुख्य चेहरा ममता बनर्जी, इन्होंने आप अपनी जो स्पेशल सीट थी भवानीपुर सीट, वो यहाँ पे छोड़कर नंदीग्राम से उन्होंने चुनाव लड़ा। और ये जो नंदीग्राम की सीट थी ये यहाँ पे इनके ही टीएमसी के पहले कार्य अधिकारी रहे, ओके, कार्यकर्ता रहे शुभेंदु अधिकारी के, यानी विपक्ष में चुनाव लड़ा। और शुभेंदु अधिकारी जो है बीएम यानी बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे और इनके ममता जी के विपक्ष में चुनाव लड़ा और इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया शुभेंदु अधिकारी ने। और ममता बनर्जी को लगभग यहाँ पे 1900, ओके, 1921 सीटों से यहाँ पे इन्होंने पराजित किया। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कितनी सीटों से यहाँ पे परास्त किया, तो आपको ध्यान में रखना होगा 1921 सीटों से यहाँ पे पराजित किया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात, जब ममता बनर्जी यहाँ पे पराजित हो चुके हैं तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ कैसे ले ली। बहुत बढ़िया और शानदार यहाँ पे क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, क्या ऐसा हो सकता है
कि बिना विधानमंडल के या बिना विधानसभा के सदस्य रहे कोई मुख्यमंत्री की शपथ ले सकता है। तो जी हाँ, इसीलिए ये वीडियो यहाँ पे बनाया गया है और बिल्कुल यहाँ पे ऐसा हो सकता है। और ऐसा कैसे हो सकता है, तो ये यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात चर्चा में, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार को आगामी समय में राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ये अभी यहाँ पे बीच में मैंने महाराष्ट्र सरकार की बात क्यों की, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक बात बता दूँ कि आप लोगों को याद हो 2019 को यहाँ पे चुनाव हुए थे। ओके, नवंबर 2019 को राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना जो है उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। जी हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव में भी ऐसा हो चुका है कि जो हमारे शिवसेना के, यानी कहना चाहिए अध्यक्ष है शिवसेना के, हमारे जो नाम है उनका उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने यहाँ पे जो है बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ के मुख्यमंत्री यानी जो है शरद पवार की पार्टी, उनसे यहाँ पे गठबंधन करके यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि वो भी विधानमंडल के किसी भी सदन में सदस्य नहीं थे। तो ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने यहाँ पे शपथ ले ली। तो वही बात है, अभी भी देखिए यहाँ पे ममता बनर्जी भी किसी भी यानी विधानमंडल के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्होंने तीसरी बार यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार उन्हें 27 मई से पहले राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ये 164 जो अनुच्छेद है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो विधानमंडल के सदस्य नहीं थे और यहाँ पे मुख्यमंत्री बन गए थे, वो अनुच्छेद 164 के अनुसार थे। आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे ये 164 क्या है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 164 की। अनुच्छेद 164, तो पहले आ जाता है बात संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। नोट डाउन करना। तो यहाँ पे आर्टिकल 164(1) में मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है उसके बारे में बात की गई, और ये नियुक्ति कौन करेगा, तो राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। बात करते आगे, सेकेंड पॉइंट, अनुच्छेद 164(2) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। जी हाँ, देखिए आपका जो अनुच्छेद 164(2) के अनुसार जो है राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये आप लोगों का 164(2) में कहा गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 164(3) के अनुसार किसी मंत्री द्वारा पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। शपथ के बारे में बात किया गया है, तो 164(3) में कहा गया है। ओके, अब ये इम्पोर्टेंट और लास्ट पॉइंट आपका है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ओके, अनुच्छेद 164(4) बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार क्या होता है, कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की कार्य अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, जिस प्रकार अभी बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी हार चुकी है, फिर भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, हाउ इज़ पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ। तो देखिए यहाँ पे तो ऐसा होता है अनुच्छेद 164(4) के अनुसार। ओके, अगर कोई सदस्य नहीं है तो वो यहाँ पे अनुच्छेद 164(4) के अनुसार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है, अनुच्छेद 164(4) के अनुसार। और ऐसा कैसे होता है, ये संविधान में दिया गया है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन के में कहा गया है, कोई मंत्री यदि निरंतर 6 माह की अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है तो उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अभी आपकी जो ममता बनर्जी है उनको भी 6 महीने दिया गया है
ओके, वो 6 महीने के अंदर किसी भी चुनाव में जीतकर आना होगा और यहाँ पे जो है विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। ऐसा नहीं होता है तो उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। मौजूदा स्थिति में संविधान का यही प्रावधान महाराष्ट्र सरकार के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रहा था। तो बात सही है। ओके, तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अनुच्छेद 164 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे बंगाल चुनाव से जितने भी वन लाइनर फैक्ट है वो यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश किया जाएगा और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने ये वीडियो लाया जाएगा। तो ऑल एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो लाइक प्लीज़ और शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।